ट्रेड यूनियन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी ट्रेड यूनियन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले चुके थे, तो आज देखते हैं कि ट्रेड यूनियन कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रेड यूनियन जो होते हैं वो बेसिकली 8 टाइप के होते हैं। पहला है आपका क्राफ्ट यूनियन, दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल यूनियन, तीसरा है आपका जनरल यूनियन, देन आपका लेबर यूनियन, देन आपका ब्लू कॉलर वर्कर यूनियन, देन वाइट कॉलर वर्कर यूनियन, देन आपका आता है रिफॉर्मिस्ट यूनियन, एंड द लास्ट वन इज़ फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियन। ठीक है, तो वन बाय वन आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि आखिर ये यूनियन करती क्या है। जो क्राफ्ट यूनियन होती है ये तब बनाई जाती है जब मान लीजिए कि सेम स्किल्स और सेम ऑक्यूपेशंस के जो वर्कर्स होते हैं वो एक साथ, लाइक जिनके पास स्पेसिफाइड स्किल्स होती है वो एक साथ मिलकर एक यूनियन क्रिएट कर लेते हैं, तो वो होती है आपकी क्राफ्ट यूनियन। ठीक है, जिसके पास सेम ऑक्यूपेशन है, सेम स्किल है, वो होंगे आपके क्राफ्ट यूनियन। एग्जाम्पल के लिए जैसे कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इन्होंने अपनी खुद की एक यूनियन बना ली। सेकेंड होता है इंडस्ट्रियल यूनियन। यहाँ पर एक ही तरह की इंडस्ट्रीज़ के जो लोग होते हैं वो एक आपकी यूनियन क्रिएट कर लेते हैं। डजेंट मैटर कि वहाँ पर स्किल्स अलग हो सकती है, आपके जो ऑक्यूपेशन है वो अलग हो सकता है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट का हो सकता है, लेकिन वो इंडस्ट्री सेम है, तो वो एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर एक यूनियन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गया, दे क्रिएट देयर ऑन यूनियन। थर्ड होता है आपका जनरल यूनियन। जनरल यूनियन जो होती है ये सिटी और रीजन के बेसिस पर बनती है। तो जो जैसे किसी का एक पर्टिकुलर सिटी के अगर कोई लोग हैं तो वो मिलकर एक यूनियन क्रिएट कर लेते हैं। वो चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन में है, किसी भी स्किल्स के हैं, लेकिन वो उस पर्टिकुलर सिटी के हैं, तो वो मिलकर एक यूनियन क्रिएट कर लेते हैं, वो होती है जनरल यूनियन, है ना। और यूनियन का मेन फंडा जो होता है वो यही होता है कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, उनको सही वेजेस, सही सैलरी जो है वो प्रोवाइड करवाना, सही ऑक्यूपेशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना। तो ये वाले जैसे जमशेदपुर लेबर यूनियन जो है वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद आती है लेबर यूनियन। लेबर यूनियन जो होती है ये किसी भी तरह की जो वर्कर्स होते हैं वो इस यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको लगता है कि भाई मुझे अपनी तरफ से किसी यूनियन को ज्वाइन करना है, लेबर यूनियन को ज्वाइन करना है अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए, चाहे वो वेजेस से रिलेटेड हो या फिर जो वर्कर्स की जो सेम नीड होती है ना उसके लिए एक यूनियन बनी हुई रहती है। तो इसमें अपनी इच्छा से जो वर्कर्स हैं वो जाकर इसमें जुड़ जाते हैं, तो वो होती है आपकी लेबर यूनियन, स्पेशली फॉर वर्कर्स, है ना। इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक ही क्राफ्ट के होना चाहिए, एक ही इंडस्ट्री के होना चाहिए। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे ज्वाइन। फिर आता है ब्लू कॉलर वर्कर यूनियन। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो वर्कर्स हैं हमारे, ब्लू कॉलर जो नाम यूज़ किया जाता है वो जनरली फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स के लिए, प्रोडक्शन के वर्कर्स के लिए किया जाता है, जो जनरली जो काम कर रहे हैं वो आपके उस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं उनके लिए होता है। तो जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं उनकी जो यूनियन होती है वो होती है ब्लू कॉलर। वाइट कॉलर जो यूनियन होती है ये जनरली जो यूनियन होती है जो ऑफिस में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए जो यूनियन होती है। नेक्स्ट आता है रिफॉर्मिस्ट यूनियन। रिफॉर्मिस्ट यूनियन आपकी दो तरह की होती है, एक होती है बिजनेस यूनियन और एक होती है रिवॉल्यूशनरी यूनियन। तो बिजनेस यूनियन जो होती है जिसमें सेम बिजनेस के जो लोग होते हैं वो मिलकर एक यूनियन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई तो उन्होंने एक बना लिया ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, तो ऑटोमोबाइल के जितने भी लोग हैं वो उसमें जुड़ गए। दूसरी हो गई आपकी रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी जो होता है यहाँ पर रिप्लेस करते हैं कैपिटल अप्रोच को सोशल अप्रोच के साथ में। मतलब ये कहा जाता है सिर्फ कैपिटल की तरफ ना भाग के सोशल अप्रोच आपको अपनानी चाहिए। उसके लिए जो होते हैं ये होता है, ये इसी चीज़ के लिए स्ट्राइक, बाइकॉट, सिट इन, इस तरह की चीज़ों के थ्रू ये कैपिटल अप्रोच से सोशल सिस्टम की तरफ आते हैं रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, मतलब एक नए को बढ़ावा देना। एक होता है फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियन। ये जो एक तरह से कह सकते हैं ये जो यूनियन होती है ये फ्रेंडली होती है, तो इसका फोकस जो होता है वर्कर्स के इंटरेस्ट पर होता है। ये फोकस करते हैं कि जो आप एक तरह से कह सकते हो कि जो लोग बाइकॉट, धरना, इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, इनका सीधा सा मतलब है कि मैनेजमेंट के साथ हमें क्या करना चाहिए कि एक तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हमें यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ में जुड़ना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल यूनियंस। आई होप कि क्लियर हुआ हो। ऑल द बेस्ट।